मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करेगा। सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है और 30 दिन तक का यह परिवर्तन रहता है। 30 दिन तक सूर्य एक राशि में धीरे धीरे हर रोज एक एक अंश करके बढ़ते चले जाते हैं और 30 दिन में पूरे राशि को पार कर लेते हैं। और ये परिवर्तन जो होता है आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से, वो प्रभाव जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण उत्पन्न करता है। यदि पाश्चात्य ज्योतिष को देखें, भारतीय संस्कृति की ज्योतिष केतु की जो गणित के हिसाब से चलती है, वो विशेष तौर पर चंद्र और सूर्य और विशेष तौर पर इन सबको मिश्रित करके चलती है। लेकिन जो पाश्चात्य ज्योतिष है वो केवल ज़ोडिएक पे चलती है, सूर्य के अनुसार से चलती है। और वहां पर तो केवल ज़ोडिएक साइन जो सूर्य का हम बोलते हैं वो उसके अनुसार से ही गति को सायन पद्धति से सूर्य के हिसाब से चलती है। तो हम समझें कि सूर्य का इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और भारत यदि पूरे विश्व में देखें तो सूर्य से ही समस्त सृष्टि की संरचना हुई है। यदि सूर्य ही ना हो तो सृष्टि रहेगी नहीं। तो इसलिए हमारे यहां सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। और वृश्चिक राशि वालों, आपके लग्न के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से बिल्कुल सामने सूर्य पदार्पण करने जा रहे हैं और वो योग बनेगा 15 मई को सुबह 11:58 पर। वृषभ संक्रांति का योग बन जाएगा और वृषभ संक्रांति जो बनेगा योग वो विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहगण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी जगाएगी। ये विशेष तौर पर आपको कई प्रकार से विशेष तौर पर कहेगा कि आपके स्वभाव में उदारता को उत्पन्न करेगी। कला के प्रति आपका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो छात्र हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए पढ़ाई से थोड़ा सा मन थोड़ा उच्चाट भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास किए। जिन लोगों को कंपटीशन देना है उनका कहीं स्थिति ना हो कि थोड़ा पढ़ाई से हटकर मन कला की तरफ लग जाए। तो ऐसे में तो आपको फिर हानि होने के योग बच जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। अगर जो पढ़ाई वाले जिनके एग्जाम बाकी हैं तो उनको ध्यान रखते हुए, बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। माँ बाप भी ध्यान दें इस बात के लिए, क्योंकि मन जो है वो भटकेगा कला की तरफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ। बच्चों के लिए खास तौर पे हम बता रहे हैं। लेकिन स्वभाव ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ा शांत होगा। लेकिन अगर जन्म पत्री में सूर्य खराब है तो स्वभाव उग्र भी हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और विशेष तौर पर जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग नौकरी हैं उनके लिए उन्नति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। जो व्यवसाय में है उनके लिए भी इस ग्रह का प्रभाव जो है विशेष तौर पर अच्छा आगे बढ़ने का योग बन सकता है। और साथ साथ ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो एक महत्वपूर्ण भाव है। ये जो भाव है जहां सूर्य का पदार्पण हो रहा है, ये जीवन साथी का भाव माना जाता है। और यहां पर सूर्य का पदार्पण होने के कारण से एक बड़ी विशेष बात दिखाई देती है कि जीवन साथी में से, दोनों में से कोई एक, किसी पर यह ग्रह भारी पड़ सकता है। यानी आपका जो जीवन साथी है, जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के हिसाब से यदि सूर्य का सप्तम भाव का पदार्पण जो हो रहा है और वो जो जीवन साथी के लिए या तो उनके लिए स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है या आपके स्वास्थ्य पर, दोनों में से एक पे स्वास्थ्य पर यह भारी पड़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखें। उससे ग्रस्त जीवन पे, क्योंकि ग्रस्त जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा है और वहां ग्रस्त जीवन में भी खटपट होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करें। आपका अपना अजीब सा मूड रहेगा कि अपने मूड में आप व्यस्त रहने दिखाई दे रहे हैं और सुझाव सुनना पसंद नहीं आएगा। कोई सुझाव आपको देगा तो एकदम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, सुझाव सुनना ही पसंद नहीं आएगा। ऐसे में सूर्य का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में कुछ उपाय यदि कर ले तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। आप गौशाला में जाएं और यदि वहां पर सफेद गाय या लाल गाय दिखाई दे तो कोशिश ये करें वो आपके लिए वहां पर खास तौर पे उसकी बजाय काली गाय जो दिखाई दी जाए, जो लाल और सफेद गाय की बजाय काली गाय यदि आपको मिल जाए तो अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार से कुछ घास, चना इत्यादि, गुड़ इत्यादि गाय को अवश्य देने का प्रयास कीजिए। काली गाय आपके लिए विशेष तौर पे बहुत शुभ दिखाई देती। ये छोटा सा कार्य आप करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक काम और करें, गरीब बच्चों में दूध का दान कर सकते हैं। या एक काम करें,
थोड़ी देर के थोड़ा सा दूध लेकर आप थोड़ी सी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इससे तो आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं, जो आपके स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उत्पन्न करेंगे। ये सूर्य महाराज वहां जाने के कारण से, या आपके जीवन साथी या आपके स्वास्थ्य में प्रभाव उत्पन्न करेंगे। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि थोड़ा सा चलते पानी में आप एक काम करें, थोड़ा सा दूध लेकर वहां उसको प्रवाहित कर दीजिए। नृत्य प्रति थोड़ा बहुत कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिएगा इस ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है, और इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी एक काम करें, महामृत्युंजय मंत्र का छोड़ा जप कर लें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। हमारे पास किसी ने लिख के भी भेजा था व्हाट्सएप पे मैसेज में, हमने पढ़ा था कि लोग महामृत्युंजय मंत्र को तो पुनः जानना चाहते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। ये मंत्र है, इसका यथाउचित भाव से जप करने का अवश्य प्रयास करें। एक काम और कर सकते हैं, सूर्य के थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रविवार के दिन केवल नमक का सेवन ना करें। ये छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर उपाय है, बहुत शालीन उपाय है। इसके द्वारा अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बन सकते हैं। रविवार के रविवार, 4 रविवार तो आएंगे, 4 रविवार के आएंगे, कम से कम एक टाइम इस बात का ध्यान रखें कि नमक ना खाएं, नमक का परित्याग करें। इसको कर आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, या तो आपके लिए या आपके जीवन साथी के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ना कोई ग्रह, ये जो ग्रह है, कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो इससे बचते हुए आपको अवश्य कार्य करने की जरूरत है। यदि हम इसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, ग्रह गणना जो है, ये एक ज्योतिष विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो हमारी है, वो बहुत जबरदस्त है, और निदान भी उतना ही जबरदस्त है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इसकी व्यवस्था करी। जो बुद्धिमान है, इन गणनाओं को समझकर, इनके प्रभाव को समझकर, उस प्रभाव के अनुसार से अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। और हमने एक उपाय तो बता ही दिया आपको गौ सेवा के लिए। काली गाय जहां दिखाई दी जाए, इनके प्रति एक रोटी डाल दें। गाय तो घूमती हुई आमतौर पर दिखाई दे जाती है। अब तो बहुत अच्छा समय है। आप तो यूपी के अंदर तो देखिए, योगी बाबा ने कृपा कर रखी है, गाय की पूरी रक्षा करने की व्यवस्था बना रखी है। तो आप सब भी इसके निमित्त, गौ सेवा के निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। कल्याण के योग बनेंगे और आपके कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।